अध्याय 5 श्लोक 17। तद्बुद्धस्य तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। जिनके विचार ब्रह्म में लीन हैं, जिनकी आत्मा परमात्मा के साथ एक है, जिनकी संपूर्ण निष्ठा और भक्ति परमात्मा की दी गई है, ज्ञान रूपी विषहर द्वारा जिनका अस्तित्व विषैली माया से शुद्ध हो गया है, ऐसे व्यक्ति पुनर्जन्म न लेने की अवस्था तक पहुंचते हैं। योगानंदा ने ऐसा लिखा है। तो वो तत्व वृत्ति कैसे बनी रहे, उस परमात्मा तत्व के साथ एकाकार कैसे होता रहे, ऐसा कैसे हो कि हमारी निष्ठा, हमारी बुद्धि, हमारा मन उस परमात्मा तत्व से हटे ही नहीं। इस सृष्टि के नाटक पर, उस नाटिका में भाग लेते लेते हम भूल जाते हैं कि हम एक अभिनेता मात्र हैं और उसी नाटक के साथ हमारा जुड़ाव हो जाता है। हम अपने आप को उस अभिनेता की भूमिका में इतना रमा लेते हैं कि वो अभिनेता ही बन जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति नाटक में गया पार्टिसिपेट करने और उसे एक बूढ़ी औरत का रोल मिला, तो रोल खत्म होने पर उसे पता होता है कि वो एक पुरुष है, लेकिन जब यहाँ पर जीवात्मा आती है और किसी का भी रोल करती है तो भूल जाती है कि वो क्या है, उसका असली अस्तित्व क्या है, सोर्स क्या है, उसके होने का कारण क्या है, स्वरूप क्या है उसका। तो क्या करें कि जुड़ाव बना रहे, जैसे थे, जैसे आए थे वैसे ही रह जाए। इसके लिए क्या करें, तो स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर बताया है इसमें भगवान ने। इस श्लोक का एक अर्थ ही अभी है कि तद्बुद्धस्य, कि उस तत्व के अंदर अपनी बुद्धि को लगा कर रखो। सबसे पहली बात ये कि बुद्धि को उसमें विलीन कर दो। तो बुद्धि क्या कार्य है, विश्लेषण करना, डिस्क्रिमिनेशन, नित्य और अनित्य का बोध कराना, ये बुद्धि के द्वारा होता है। तो बुद्धि के द्वारा ये जानिए कि जो परिवर्तनशील संसार है ये निरंतर बदलता रहता है, इसलिए ये अनित्य है। कोई भी वस्तु यदि बराबर बदल रही है तो एक दिन समाप्त हो जानी है, बदलते बदलते समाप्त हो जानी है। और समाप्त हो जा रही है इसका मतलब ये कि उसका आरंभ भी हुआ है। यदि किसी चीज का अंत हो रहा है तो निश्चित रूप से उसका आरंभ भी कहीं ना कहीं से हुआ है। तो जिसका आरंभ हो रहा है, जिसका अंत है, वो नित्य नहीं हो सकती, दैट इज नॉट परमानेंट। और यदि वो कोई वस्तु परमानेंट नहीं है, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नित्य हो, तो फिर उसके पीछे भागने से क्या अभिप्राय। एक दिन चला ही जाना है। आप कितना ही कोशिश कर लें, ना आपका शरीर रहना है, ना आपकी माया रहनी है, तो दोनों चीज चली जानी है। तो फिर इस सब के पीछे जो इसको प्रकाशित कर रहा है, क्यों ना हम उस ब्रह्म को देखें। योगीराज यही कहते ना कि एक न एक दिन तुम्हें चले जाना है, तो भगवान से आज ही संपर्क क्यों नहीं कर लेते, क्यों नहीं प्रयास करते आज ही। तो गुरु के वचनों को ध्यान रखना है ना हमें। अब यहाँ पे गुरु की बात बार बार इसलिए आ रही है कि प्रकाश की बात की जा रही है, ज्ञान के प्रकाश की बात। और गुरु का अर्थ क्या समझते हैं, साधारण, एकदम साधारण अर्थ, कोई क्लिष्ट में नहीं जा रही मैं, बिल्कुल साधारण। जैसे आप लोग कहते हैं ना, सरल शब्दों में समझा दिया। तो सरल शब्दों में गुरु का अर्थ क्या है, जो अंधकार को दूर करे वह गुरु, जो अंधकार के स्थान पर प्रकाश भर दे वो गुरु। अब यहाँ पर इस श्लोक में उसी प्रकाश की बात की जा रही है कि विषैली माया हट जाए ऐसे ज्ञान द्वारा, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो ऐसे ज्ञानी योगी की बात की जा रही है जिसका जो अज्ञान है वो ज्ञान के प्रकाश से दूर हो गया। इस प्रकाश को लाया कौन, वो कहलाता है गुरु। तो जैसे नाटक की बात की, इसी तरह मूवी हॉल में देखते हैं ना, पीछे से लाइट आती है और स्क्रीन के ऊपर हम चलचित्रों को चलता हुआ देखते हैं।
अब इंटरेस्ट क्या चीज में है? जो चलचित्र चल रहा है, जो मूवी चल रही है, जो पिक्चर चल रही है, इंटरेस्ट उसमें है। तो जब तक इंटरेस्ट उसके अंदर है, जब तक रुचि उसके अंदर है, तब तक आने जाने वाले लोगों की छवि दिखाई देती रहती है। क्या हो रहा है उसके अंदर, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और फॉर दैट मोमेंट, उतने पीरियड के लिए हम उससे बद्ध भी रहते हैं। तभी तो हम कहते हैं ना कि ये पिक्चर अच्छी लगी, ये नहीं अच्छी लगी, क्योंकि आपने उसके भावों को छुआ, अनुभव किया। लेकिन उस समय मूवी हॉल के अंदर आपका यह बोध नहीं जाता कि आप एक थर्ड पार्टी हैं। उसके अंदर जो कुछ हो रहा है आप उसको केवल देख रहे हैं, साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से, आप उसके पार्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है इस संसार, इस जगत के अंदर, कि हम अपने आप को उसका पार्ट समझ लेते हैं। वो दृष्टा भाव, वो साक्षी भाव मिट जाता है। तो यदि हम इस संसार के अंदर भी उस प्रोजेक्टर पर ध्यान रखें कि जहां से प्रकाश आ रहा है, यदि हमारा ध्यान उस तरफ हो, तो हमको पता रहेगा कि ये चलचित्र की तरह हमारे सामने चल रहा है। तो ये धूप छांव का खेल है। ये जो जगत है, ये जो माइक जगत है, ये धूप छांव का खेल है। इसमें जो धूप है वो परमात्मा, और जो छांव है वो जगत। और ये सर्वथा सत्य है। ये केवल बोली गई, कही गई बात नहीं है, इसी तरह होता है। इट्स ऑल अबाउट लाइट, प्रकाश। और प्रकाश का हमारे जीवन में रोल देखिए। जब हम पूजा करने बैठते हैं तो दिया जलाते हैं। जब हम ज्ञान करने, ज्ञान चर्चा के लिए बैठते हैं तो दिया जलाते हैं। जब हम भगवान की कल्पना करते हैं तो हम उनके चारों तरफ एक गोल्डन ऑरा देखते हैं। संतों को देखते हैं तो हम एक गोल्डन ऑरा देखते हैं। तो प्रकाश का अर्थ है ज्ञान, परमात्मा, उजाला, जो अंधकार को, जो अज्ञान को दूर करते वो प्रकाश। और यही प्रकाश है जो जगत को परमात्मा से भिन्न करता है। एक प्रश्न आया था ना कि भगवान हमारे सामने आ जाए तो उन्हें पहचानेंगे कैसे? इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये सत्य है कि भगवान सामने आ जाएंगे तो हम जानेंगे कैसे? तो हमारे अंदर जो ज्ञान का प्रकाश है, उसी से हम भगवान को जानते हैं। भगवान तो हर वक्त सामने होते हैं। ये जो जगत है, ये जिसने बनाया उसी से बना भी है। जगत का बनाने वाला जगत से भिन्न नहीं है। कैसे? कि जैसे एक कुम्हार ने एक मिट्टी का घड़ा बनाया, तो मिट्टी का घड़ा और कुम्हार अलग अलग है। लेकिन यहाँ क्या है, इस जगत के अंदर क्या है कि जिसने बनाया वो स्वयं ही जगत बन गया है। तो जैसे मिट्टी है, वैसे भगवान की वो सर्वव्यापी है। उसी ने बनाया, उसी से बना और उसी में विलीन हो जाना है। तो अलग अलग नहीं है। तो हम उसे पहचान क्यों नहीं पाते? हर कण में वही व्याप्त है, लेकिन हमको दिखता क्यों नहीं? भगवान सामने आएगा नहीं, भगवान सामने है, पर उसे जान नहीं पाते, उसे देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आंतरिक प्रकाश नहीं है। जब अंदर ज्ञान का प्रकाश फूटेगा तो सामने भगवान के दर्शन हो जाएंगे। वही प्रकाश के दर्शन होंगे। ऐसे ऐसे इमेजिन करिए कि जैसे बीम्स ऑफ लाइट आ रही है। जब बीम्स ऑफ लाइट आती हैं तो बीम का मतलब है कि एक प्रकाश की मोटी किरण गई और बीच में अंधकार, फिर प्रकाश की मोटी किरण गई और बीच में अंधकार। इसी को बीम्स ऑफ लाइट कहते हैं ना। तो जो अंधकार, जो छाया वाला पार्ट है, दैट इज जगत। जो प्रकाश वाला पार्ट है, दैट इज परमात्मा। दिस इज द वे इट इज इन योग शास्त्र। योग की विवेचना में, योग की व्याख्या में, योग के दर्शनों में और योग की पराकाष्ठा में हम भगवान को इसी तरह पाते हैं, प्रकाश स्वरूप। और जो छाया है वह उसकी छाया है, उस प्रकाश की छाया है। वह क्या है? उसको हम जगत कहते हैं। और उससे हमारे जो संबंध जुड़ते हैं वह संसार। तो यह है जीव जगत और संसार का खेल, अंधकार और प्रकाश का। तो इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि उस ज्ञान के प्रकाश से तो तुम्हारी बुद्धि पूरी तरह शुद्ध हो जाएगी, मन, आत्मा, बुद्धि। और तुम्हारा प्रवेश किस में हो जाएगा? उस
जगह पर प्रवेश हो जाएगा जिसे मोक्ष कहते हैं, जिसे कल्याण स्वरूप कहते हैं, जहां से पुनरावृत्ति नहीं है, पुनर्जन्म नहीं होता, आवागमन समाप्त हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि तुमने देख लिया। अब उस जीवात्मा ने देख लिया। अब देख लिया तो क्या, अब जो सामने जादूगर था उसने खेल करना बंद कर दिया। ये तो जानता है, इसको हम कैसे दिखाएं कि अभी मैंने खरगोश निकाले, अभी मैंने कुछ निकाला, अब ये तो जान गया कि कैसे निकल रहा है, अब उसका कोई मतलब नहीं। तो क्या करता है जादूगर? अपना पिटारा बंद कर देता है। ठीक इसी तरह जब ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तो ये जगत का जो माइक खेल है वो समाप्त हो जाता है। जगत चलता रहे लेकिन अब जान गए, तब जान गए। कैसे कि जैसे अंधेरे कमरे में सांप मिला तो चिल्लाने लगे, सांप है, सांप है, काट लेगा। किसी ने लाइट जला दी, अब दिख गया कि ये तो रस्सी थी। अब यदि पुनः अंधेरा हो गया तो क्या आप चिल्लाएंगे सांप सांप करके? नहीं ना। तो जीवन क्रम चल रहा है लेकिन देख लिया तो देख लिया, जान लिया तो जान लिया। अब ये सांप नहीं, खेल चल रहा है, अंधेरा है, लेकिन ये पता है कि ये रस्सी है। तो कोई कितना भी कह दे कि ये सांप है, तुम्हें काट लेगा, यू विल ओनली स्माइल, राइट? तो ये प्रकाश कैसे आएगा? ये अंतस्थल से प्रकाश आएगा, अंतर मन से प्रकाश आएगा। और लाएगा कौन उसे? गुरु, जो उस अंधकार को प्रकाश में बदल दे उसे कहते हैं गुरु। तो स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर बताया भगवान ने कि सबसे पहले बुद्धि को नित्य अनित्य की पहचान वाला बनाओ, विवेक में स्थापित करो उस बुद्धि को, और उसको निरंतर भगवान के अंदर लगा के रखो। कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि दिस इज नॉट परमानेंट, दिस इज नॉट परमानेंट, दिस इज नॉट परमानेंट। कीप रिमाइंडिंग। क्या होता है कि जगत के काम करते करते और उसमें लिप्त हो जाते हैं तो भूल जाते हैं कि दिस इज नॉट परमानेंट, और लगता है कि यही सब कुछ है, और ये नहीं मिला या ये काम नहीं हुआ तो जीवन जैसे समाप्त हो जाएगा। इतना दुख, इतनी एंजाइटी, इतना अंदर उथल पुथल होने लगता है कि ये चीज होनी चाहिए। लेकिन यदि स्वयं को उसी समय रिमाइंड करा दे कि नहीं, ये परमानेंट नहीं है, और इस बात पर निष्ठा कैसे हो कि ये नित्य नहीं है। देखिए, कहना आसान है, लेकिन जो जगत में लोग काम कर रहे हैं उनको तो लगता है ना कि ये जगत ही सत्य है और यही सब कुछ है, तो हम कैसे मान लें कि सत्य नहीं है? तो गुरु जब बताते हैं, और गुरु ऐसे हो कि जो जिनके ऊपर अविश्वास का प्रश्न ही नहीं है, तब मनुष्य मानता है कि हाँ, ये नित्य नहीं है, कि इससे हमें बाहर आना चाहिए। तो सबसे पहले बुद्धि को ऐसी बनाए कि नीर छीर विवेक कर सके कि ये दूध है, ये पानी है, और बुद्धि को सदैव वहां लगा के भी रखें। अब नित्य अनित्य में बुद्धि स्थापित हो गई तो फिर क्या? तदात्मानस, अब आत्मा को भी वहीं पर उसी तदाकार वृत्ति का बना के रखना है। यहाँ आत्मा का अभिप्राय मन से है कि बुद्धि को तो स्थिर कर दिया लेकिन मन भागा जा रहा है। मन सबसे अधिक चंचल है ना। तो उस दिन मुनिया सुना रही थी आप लोगों को मैं, तो उसमें क्या था बताया था, कबीर जी ने, कबीरदास ने कहा कि मुनिया क्या है? मन मस्त हाथी के ऊपर बैठी है और अंकुर दे दे करके हारी है, उसके ऊपर अंकुश दे दे करके हार गई। जो मुनिया है, जीवात्मा है, हाथी के समान मस्त मन है, दौड़ रहा है इधर से उधर। हाथी कितना बड़ा होता है, उसको अंकुश से संभाल नहीं पा रही है वो जीवात्मा। लेकिन संतों ने वाणी कही और उस वाणी को सुन करके राम नाम लेकर के मुनिया छूट गई संसार से। तो ये जो मन है, इसको अंकुश लगाना है। और कैसे लगेगा अंकुश? ये अंकुश लगेगा संतों की वाणी से, गुरु की वाणी से। तो पहले बुद्धि को परमात्मा तत्व में स्थिर किया, फिर मन को परमात्मा तत्व में स्थिर किया। बुद्धि मन को लेकर के आ जाती है, मन दौड़ता है इधर उधर, लेकिन बुद्धि कहती है कि नहीं नहीं नहीं, ये अनित्य है, इसे वापस लेकर के आओ, इसके पीछे भागने से तुम्हारा कुछ सिद्धि नहीं होना।
और मन जिधर भी जाता है ना, वो चीजें शरीर को भी नुकसान पहुंचाती है और आपके संसार को भी नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि मन जाता है प्रेय के पीछे, बुद्धि जाती है श्रेय के पीछे। श्रेय का मार्ग है कठिन, प्रेय का मार्ग लगता है सरल। और जो सरल होता है वो सदैव नुकसानदेह होता है। तो उस तदाकार वृत्ति से आप अलग होते चले जाते हैं यदि मन को भागने देते हैं। तो पहले बुद्धि में स्थायित्व लाया, फिर मन में स्थायित्व लाया, और अब क्या किया? तन्निष्ठा, उसी तत्पदार्थ के अंदर निष्ठा, दृढ़ निष्ठा, दृढ़ इच्छा शक्ति का धनी होना चाहिए कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा अपने आप को, मैं अपने विचारों को भागने नहीं दूंगा। ध्यान के समय जब बैठते हैं तब यही होता है ना कि फोकस तो किया, प्रकाश को देखा, ज्योत को देखा, गुरु का स्मरण किया और बैठे ध्यान करने, लेकिन फिर चल दिया मन बीच बाजार में जूते खरीदने। तो दृढ़ निश्चय बार बार छूट जाता है। अब यदि धृति अंदर बैठ जाए, धैर्य बैठ जाए ऐसा कि नहीं जाने देना है, तब फोकस गहरा होता है। तो तन्निष्ठा तत्परायणा, उसी के परायण भी हो जाना, उसी में मर्ज हो जाना, उसी में लिप्त हो जाना, उसी के अंदर सरेंडर, वही हमारा शेल्टर है, उसी से परायण हो जाना। और तब ऐसा ज्ञान प्रकट होता है जिससे पुनर्जन्म नहीं होता। गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा, वह ज्ञान का विष, अज्ञान का विष दूर हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश सर्वत्र फैल जाता है और तब पुनर्जन्म नहीं होता। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनि शुनि चैव शपाके च पंडिताः समदर्शिनः। अब भगवान बता रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार प्राप्त जो ज्ञानी है उसकी रहनी कैसी होती है, उसका मन कैसा होता है, उसका भाव कैसा होता है। उसके अंदर सम होता है और समदर्शिना, सबको एक समान देखता है। तो उसके लिए विनम्र ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल में अंतर नहीं है। तो ब्राह्मण का उन्होंने बताया विद्या विनय संपन्न, ये ऐसा ब्राह्मण जो विद्यावान है, केवल उसने जन्म से कुल से ब्राह्मण नहीं है, उसने विद्या ग्रहण करी है और विद्या ग्रहण करके विद्या को अपने कर्मों में ढाला भी है कि विनयशील है वह, उसके अंदर अहंकार भी नहीं है। तो विद्या भी है, ज्ञान जो नॉलेज कहते हैं, बुकिश नॉलेज, वो भी है उसके अंदर और ज्ञान का सार भी है उसके अंदर, उसकी विनयवान है और जाति और कुल से भी ब्राह्मण है। तो इस प्रकार का व्यक्ति कितना ऊंचा हो जाता है। लेकिन उसमें और चांडाल में उसके लिए अंतर नहीं है। चांडाल वो जो शमशान पे काम करते हैं, कुत्तों को लेके घूमते हैं, ठीक से नहाते धोते भी नहीं, विद्या भी नहीं होती उनके अंदर। तो उसमें और विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में अंतर नहीं है उस ज्ञानवान के लिए। कुत्ते, हाथी और गाय में अंतर नहीं है, और बल्कि इन पांचों को एक ही साथ कह दिया भगवान ने कि कुत्ता, हाथी, गाय, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण और चांडाल सब उसके लिए एक समान। ऐसा ज्ञान का प्रकाश है। क्यों? क्योंकि वो उस चमड़ी को नहीं देख रहा, उस आकार को नहीं देख रहा, उसके अंदर जो आत्मा प्रकाशित है केवल उसको देख रहा है वो ज्ञानवान। पर उसकी रहनी कैसी होती है कि उसका आचार व्यवहार कैसा होता है, किस प्रकार वो व्यवहार करता है। व्यवहार में तो फर्क करना पड़ेगा ना, क्योंकि गाय का ही दूध पिया जा सकता है, कुत्ते का दूध नहीं पिया जा सकता। पूजा करानी हो तो ब्राह्मण को ही बुलाना पड़ेगा, चांडाल से नहीं कराई जा सकती। सवारी करनी हो तो कुत्ते या गाय पे नहीं की जा सकती, हाथी चाहिए। और विशालता देखिए तो हाथी विशाल है, कुत्ता छोटा है। तो इन सब में बहुत भिन्नता है। और दो मनुष्य हैं, बाकी के सब पशु हैं, तो वैसे भी भिन्नता हो गई। तो आचार व्यवहार में भिन्नता होगी, लेकिन आंखों में,
मन में भिन्नता नहीं होगी, वहां एक समत्व है। उसके लिए सभी जीव एक बराबर है, सबके अंदर उसी आत्मा का प्रकाश है। वो उस प्रकाश को देख रहा है जहां पर जल और जल की बूंदें, सागर सब एक बराबर है। उस ज्ञानवान को ये दिखाई देता है कि जैसे जो सागर है, जैसे सागर के अंदर जल ही जल है, लेकिन लहरें आई तो हम क्या कहते हैं, ये लहर है, और जब उछली तो हम कहते हैं ये बूंद है। लेकिन जो समदर्शी है उसे क्या दिखाई दे रहा है, बूंदों में, लहर में और सागर में उसे जल दिखाई दे रहा है कि सब एक समान है। कि गिलास, कटोरी, थाली, लेकिन उसको मिट्टी दिखाई दे रही है कि सब एक समान है। एक सुनार ने अपने बेटे को बोला कि जाओ तिजोरी में से स्वर्ण लेकर आओ। वो गया, आके बोला कि स्वर्ण तो वहां नहीं है। तो सुनार ने बोला मैंने लाके रखा है, स्वर्ण वहां है, तुम जाओ लेके आओ। वो फिर गया, आके बोला स्वर्ण वहां नहीं है। उसे तीसरी बार भेजा कि नहीं, तुम जाओ, जाकर लेकर के आओ, स्वर्ण वहां है। वो गया और आके बोला पिताजी स्वर्ण वहां नहीं है। तब सुनार समझ गया कि इसको ज्ञान नहीं है, इसको बुद्धि नहीं है। वो गया और उसने जा करके उसे दिखाया कि देखो ये जो हार रखे हैं, ये कड़ा रखा है, ये जो बाजूबंद है, ये सब क्या है। तो उसने कहा कि ये हार है, ये कड़ा है, ये बाजूबंद है। तो सुनार ने कहा कि ये ही स्वर्ण है, कि ये सब स्वर्ण से बने हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो ज्ञानी है वो देख रहा है कि ये सब उसी परमात्मा का प्रकाश है, कि इनमें कोई भिन्नता नहीं है। तो अनेक शाखाओं वाली जो बुद्धि होती है ज्ञानी की, ज्ञानी को उनके अंदर केवल एक वही सत्य दिखाई देता है, जिसे कहते हैं परमात्मा। और इसलिए वो जगत के कार्य चाहे भिन्न भिन्न करे, जगत के व्यवहार चाहे भिन्न भिन्न करे, उसके अंदर जो करुणा का, ज्ञान का स्रोत है वो सबके लिए एक समान है। एक उदाहरण है श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन का, कि जब उनको भाव चढ़ता था तो वो भूल जाते थे कुछ, उनका जगत के साथ जो कनेक्शन था बहुत कम हो जाता था। तो काली माँ के पुजारी थे, बहुत बड़े भक्त थे, उनके लिए प्रसाद लगाने के लिए जब उनके पास लाया गया तो वो आह्लाद में थे, भाव में थे। प्रसाद आया और उसी समय एक बिल्ली आई, उन्होंने उस बिल्ली को खिला दी। कभी फूल आते तो माता के चरणों में रखने के लिए जगह अपने सर पे रख लेते। एक ऐसी समदर्शी बुद्धि थी, एक ऐसी समदर्शी, उनके अंदर ऐसा भाव था कि फर्क ही दिखाई नहीं देता था उनको कि माता है या बिल्ली है। तो ऐसी दशा तो दुल्लों को मिलती है कि जो इस तरह आह्लाद में रहे कि उनको, उनका भाव जगत का जो विश्लेषण, जो बुद्धि है जो भेद करती है, वो बुद्धि खत्म हो जाती है और अभेद की बुद्धि, अभेद का ज्ञान सर्वोपरि हो जाता है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, जो देख लेते हैं, उनके अंदर भी यह भाव आ जाता है कि आत्मा सबके अंदर वही एक है, उसमें अलगाव नहीं, कि सर्वत्र वही उसी आत्मा का प्रकाश है। और इसी प्रकाश को देख करके जो पहला श्लोक था कि उस ज्ञानी का पुनर्जन्म नहीं होता, जिसकी वहां दृढ़ निष्ठा हो जाती है, जिसको उसी के अंदर सरेंडर हो जाता है, भक्ति हो जाती है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जैसा इस श्लोक में हमको दिखाई दे रहा है, हाथी, कुत्ता, चांडाल, विनम्र ब्राह्मणों का में अंतर नहीं है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमको मनीषा पंचकम में मिलता है। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित मनीषा पंचकम अद्वैत के स्तंभ कहे जाते हैं। 5 श्लोक हैं ये, और इसके पीछे कहानी ये है कि एक बार श्री आदि शंकराचार्य वाराणसी गए और वहां पर गंगा स्नान करके लौटते समय
स्नान करके लौट रहे थे, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जा रहे थे। उसी समय सामने से एक चांडाल आ गया और उसने 4 बुद्धों को पकड़ रखा था। अब ये स्नान करके लौट रहे थे, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जा रहे थे, सामने चांडाल आ गया। तो उन्होंने उसे कहा कि हटो हटो। तो चांडाल ने कहा, तुम किसे हटने कह रहे हो? इस अन्नमय शरीर को अन्नमय शरीर से हटने कह रहे हो जो तुम्हारा और मेरा एक ही है, या तुम उस चैतन्य को हटने कह रहे हो जो संपूर्ण दृष्टा जगत, जो संपूर्ण जगत का साक्षी है, दृष्टा है। तुम किसे हटने कह रहे हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मट्टी और स्वर्ण का बना हुआ 2 बर्तन होगा और उनके अंदर खाली कटोरे हैं मट्टी और स्वर्ण के, तो उनके अंदर का रिक्त स्थान अलग अलग होगा? क्या तुम यह कहना चाहते हो? या तुम यह कहना चाहते हो कि जो सूर्य प्रकाश दे रहा है सबको, तो यदि वो मदिरा से भरे घड़े पर गिरे और गंगा जल से भरे घड़े पर गिरे, तो जो प्रतिबिंब गिर रहा है वो उसमें अंतर है, तो सूर्य में भी अंतर हुआ क्या? तुम क्या कहना चाह रहे हो? तुम किसे हटने कह रहे हो? जब चांडाल ने ये कहा तो शंकराचार्य समझ गए कि ये श्री विश्वनाथ बाबा स्वयं ही आए हैं। तब उन्होंने 5 श्लोक कहे आदि शंकराचार्य। देखिए, ये जो कहानी है मनीषा पंचकम की, ये बहुत गहरी जाती है। इसमें अद्वैत साधना और जो ये श्लोक है 18वां श्लोक, इसमें जो भाव है ये पूरी तरह से प्रकट होकर सामने आता है कि समदर्शी की दृष्टि एक होती है। आदि शंकराचार्य अद्वैत के संस्थापक हैं और जिसने अद्वैत साधना को संसार को दिया, वो कैसे भेद कर रहा है? वो कैसे चांडाल को हटने कह रहा है? तो यहाँ पर यही बात दिखाई देती है कि व्यवहार में भिन्नता होती है, क्योंकि वो नहा के आ रहे थे। अब शरीर चांडाल से छुएगा तो गंदगी लगेगी उस पे, तो जो पूजा का क्रम है उसमें विघ्न आएगा, लेकिन उसकी आत्मा के अंदर वही उसी चैतन्य का प्राकट्य है, तो ये दिखाई दे रहा है। तो समदर्शी जो है उसकी दृष्टि में फर्क नहीं है। भगवत गीता में कई जगह ये इस तरह के आपको श्लोक मिलेंगे जहां पर वो बताती है भगवत गीता, यह पश्यति स पश्यति, कि जो देखता है वही देखता है। तो बात केवल देखने की आती है, दृष्टि की आती है, दृष्टा भाव की आती है, सामाजिक कार्य व्यवहार की नहीं आती। कि जो रियलाइज जिसको बोलते हैं, जिसने जान लिया, उसकी रहनी कैसी होती है, तो ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा भाव में रहेगा, तो उसकी फिर रहनी अलग हो जाती है। वो फिर जैसे रामकृष्ण परमहंस रहते थे उस तरह। लेकिन यदि वो उससे नीचे आकर के अपनी सत्ता को संभाल के रखता है, तो निष्ठा उसकी वहां होती है उस परमात्मा तत्व में, उसकी दृष्टि परमात्मा तत्व में होती है, वो दृष्टा भाव है, रखता है, लेकिन जगत के कार्य व्यवहार जगत के अनुसार करता है। तो शंकराचार्य भी उसी अनुसार अपना कार्य आचरण कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने 5 श्लोक कहे, अद्भुत श्लोक है वो अद्वैत साधना के। तो एक से एक बढ़िया, एक से एक सुंदर, एक से एक गहरे 5 श्लोक, जिसमें वो बताते हैं कि जिसकी ऐसी दृष्टि है, जो उस चैतन्य तत्व का साक्षी है, जो ये जानता है कि चींटी में, देवताओं में और जागृत स्वप्न सुषुप्तावस्था में तीनों जगह उसी का प्राकट्य है, वही मेरा गुरु है और मेरी बुद्धि उसे जानती है, वह मेरे लिए गुरु है और मैं उसे प्रणाम करता हूँ। प्रत्येक श्लोक में उन्होंने यह बात कही कि वही मेरा गुरु है। तो वो जान गए थे, उन्होंने देख लिया था, बाबा विश्वनाथ है, उन्होंने देख लिया था कि यही भगवान है। तो इस तरह जानता है। कैसे भगवान को पहचाना जाता है? इस तरह पहचाना जाता है, अपने ज्ञान से सामने के कण का प्राकट्य होता है कि उसके अंदर भगवान है, और तब कहीं अंतर नहीं रह जाता, चाहे वो चांडाल हो या विनय विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण हो, कुत्ता हो, गाय हो या हाथी हो, सब
एक बराबर, क्योंकि उसके अंदर वही चैतन्य है, वही आत्मा है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जय श्री